हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में सर हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मेरिट्स क्या थी, डीमेरिट्स क्या थी अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। सर जो सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक नया टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नेम क्या था सर? पार्टनरशिप। क्या था? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है सर? पार्टनरशिप कब होगी ये हमें देखना है। कौन सा एक्ट पार्टनरशिप पे अप्लाई होता है, किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप पे अप्लाई होते हैं, किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब सर हमें डिस्कस करना है हमारे आज के लेक्चर के अंदर। तो जो आज का हमारा डिस्कशन है सर वो डिपेंड करेगा, पूरा का पूरा लेक्चर हमारा किस पे जाने वाला है? पार्टनरशिप पे जाने वाला है। चलो देखते हैं। Partnership organization. It has generally been observed that whenever some new system starts, its basic happens to be the limitations of the old system. कि पुराने सिस्टम में अगर कोई कमी रहती है तो फिर नया सिस्टम लाया जाता है. It is because of the limitations of the sole trade, like lack of capital, limited managerial capabilities, etc., that partnership form of business organization came into existence. The sole trader establishes his trade in the beginning as a single individual. When his business starts expanding, he appoints a manager in order to increase the managerial capabilities and manages his finance by taking loan. However, when a sole trade enterprise expands beyond its limits, in that case, management and finance both appears to be insufficient. In this situation, the sole trader takes his employee or some outsider as a partner, and thus the ownership of business does not remain confined to one individual but gets divided among various persons. In this way, another form of business organization, that is पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज बॉर्न। बात करते हैं सर क्या बोला इस पैरा के अंदर, आपने पढ़ दिया जल्दी जल्दी, हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो देखो क्या बोल रहा है कि पहले एक इंडिविजुअल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है छोटे लेवल पे, फिर क्या होगा, थोड़ा सा बिजनेस बढ़ा, मैंने एक एम्प्लॉय रख लिया, फिर बिजनेस और बड़ा, एक एम्प्लॉय और रख लिया, फिर बिजनेस बढ़ा, मैंने एक मैनेजर रख लिया कि वो सारा काम मैनेज करके दे देगा, मैंने पैसे की जरूरत पड़ी तो कहीं से लोन लेकर के लगा दिया। बट धीरे धीरे कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मेरे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ रही है, ये सारी चीज़ें मेरे अकेले के लिए मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं सर किसी और पर्सन को, जो कौन हो सकता है, मेरा एम्प्लॉय हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई और नॉन पर्सन हो सकता है, मैं उसको बोलूँगा भाई देख मेरा इस चीज़ का बिज़नेस ऐसे ऐसे चल रहा है, तू आजा पैसा लगा दे, जो कमाएंगे दोनों भाई मिल बांट के खाएंगे। मतलब मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि मेरी रिस्क रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और प्रॉफिट में शेयर ले ले और क्या बन जाओ, आप आकर के मेरे पार्टनर बन जाओ। तो इस तरीके से जो भी कमियाँ थी किस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, उनको दूर करने के लिए क्या लाया गया सर? पार्टनरशिप जो है आपकी वो बनाई गई। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more persons willingly join hands and agree to run some lawful business. सर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के एक साथ आएंगे, हाथ मिलाएंगे, काम करेंगे, क्या करने के लिए? लॉफुल बिजनेस करने के लिए। दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, मेक्स यूज ऑफ कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्व्स। तो कहता है सर सिंपल सी बात यह है कि पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो सर मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट जो प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है आपको कंपनीज एक्ट 2013। लिख देना आप कहीं पे कि जो लिमिट हमें प्रोवाइड करवाता है मैक्सिमम पार्टनर्स की वो कौन करवाता है? कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 बोलता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। बट कंपनी एक्ट के बाद नेक्स्ट ईयर 2014 रूल्स आए। क्या है? कंपनी रूल्स 2014, जिसके अंदर ये बताया गया
इन्होंने बोला कंपनीज एक्ट 13 के सेक्शन 64 में कि 100 और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स थे जो प्रिस्क्राइब किए गए सर कंपनी रूल्स के थ्रू वो है 50। तो इस तरीके से किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ये बात किसने बताई? कंपनी रूल्स 2014 ने। और मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, ये बात किसने बताई? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हम सर कौन सा माने, 50 या 100? तो देखो ऐसा काम करना जिससे दोनों की ही बातें रह जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सर मैक्सिमम कितने? 50 लेंगे हम लोग। देखो डेफिनेशंस की बात कर रहा है। वेरियस स्कॉलर्स गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले है जे शुबिन, क्या बोले जी? ये 2 or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of a business। सर कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर के क्या करेंगे? शेयर करेंगे। दे विल जॉइंटली एज्यूम फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वो किसी भी बिजनेस को करने के लिए। नेक्स्ट आती है सर आपकी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप पे जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो कौन सा है सर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। आज़ादी से पहले का एक्ट बना हुआ है जो कि इसको गवर्न करता है। उसके सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 4 में क्या दी हुई है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। कि सर अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच का रिलेशन जो मिल कर के उनमें से कोई एक या सारे या उन सभी के बिहाफ पे कोई एक मिल कर के काम करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है जी। चलो, on the basis of the above definitions, it can be said that partnership is a sort of agreement between 2 or more persons on the basis of which they divide the profit of some statutory business। किसी statutory business का जो profit है वो दोनों लोग क्या करेंगे? आपस में divide करेंगे। All those persons who agree to run some business jointly are individually called, क्या कहते हैं सर? पार्टनर्स। और अगर हम लोग कलेक्टिवली उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअली या जॉइंटली हम उन सबको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स बोलेंगे। और कलेक्टिवली अगर मैं सबको मिलाकर के बात करूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्म। एंड द नेम अंडर विच दे रन देयर बिजनेस इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फर्म। तो जिस नाम के अंदर वो काम करेंगे, जिस नेम के अंडर वो काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेम ऑफ फर्म। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? भी एक इंसान के पूछूँ तो बोले 2 आंख होती है, 1 नाक, 1 मुंह होता है, 2 हाथ 2 पैर, जनरली ये सब के होते हैं। वैसे ही एक पार्टनरशिप जो उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है? तो देखो पार्टनरशिप के फीचर्स को प्राइमरी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैच्यूटरी फीचर्स और जनरल फीचर्स। जनरल जो सब में होते हैं, जो नॉर्मल ही होते हैं। स्टैच्यूटरी का मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस के कारण, एक्ट के कारण, या फिर जो हम लोगों ने कंक्लूड किया उसके बेसिस पे क्या क्या होता है। देखो, मोर देन 1 पर्सन। सर हम लोग जैसा कि डेफिनेशन पढ़ करके आए, एक पार्टनरशिप के अंदर कम से कम क्या एक सिंगल बंदा पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं। पार्टनरशिप कहलाएगी तब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। तो पार्टनरशिप नीड्स ए मिनिमम ऑफ 2 persons बिकॉज ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी हिज ओन पार्टनर। सो इफ इन फ्यूचर द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूसेस टू 1, तो कह रहा है द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अगर किसी भी टाइम पे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर एक ही पार्टनर बच गया तो हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप का क्या हो गया? डिसोल्यूशन हो गया। द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 50। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स गेट्स रिड्यूस टू द मिनिमम 2, द पार्टनरशिप इज डिक्लेयर्ड इलीगल। सिमिलरली इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीजेस टू मोर देन 50, द पार्टनरशिप इज डिक्लेयर्ड इलीगल। तो सर उस केस में अगर 50 से ज़्यादा लोगों को साथ आना है तो क्या बनाओगे? कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, एज द केस मे बी। सिमिलरली इफ द पार्टनर्स, कह रहा है अगर ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या आपका? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। सर जो बिजनेस कर रहे हैं
जो पार्टनर्स बन रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई बिजनेस एग्जिस्ट करना जरूरी है। द जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन्स कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस। इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल। बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो सर देखो, एक से ज़्यादा लोग होंगे, बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, उसके साथ नेक्स्ट जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव एंड प्रॉफिट शेयरिंग। सर अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट शेयरिंग होना भी ज़रूरी है। अगर वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे तो ही वो पार्टनर कहलाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कहलाएंगे। ये तीनों पॉइंट सर हमारे जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उससे निकल करके आ जाते हैं। प्रॉफिट मोटिव में क्या है? वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट इन बिजनेस एंड डिवाइड अमंग द पार्टनर्स। Any enterprise whose purpose is not to earn profit cannot legally be partnership. It is important to understand, क्या समझना जरूरी है? That to have a share in profit is important, but to have a share in loss is not necessary. प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है, प्रॉफिट में शेयर होना तो ज़रूरी है, लेकिन लॉस में सबका शेयर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या होता है देखो, कई बार हम लोग किसी बड़ी हस्ती के साथ जुड़ने की सोचते हैं। आज आपने क्या किया? अमिताभ बच्चन के साथ पार्टनरशिप करने की सोची। अमिताभ जी हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप हमारे बिजनेस के पार्टनर बन जाइए। अमिताभ जी ने बोला हाँ भैया, पार्टनरशिप तो हम बन जाएंगे, पार्टनर हम बनेंगे, हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो शेयर हमारा रहेगा, अगर लॉस हुआ तो हम कोई भी किसी भी शेयर में हिस्सा देने वाले नहीं हैं। अब क्या करोगे? आपको लगता है यार अमिताभ बच्चन की गुडविल अच्छी है, उनके कारण बिजनेस चल जाएगा, तो प्रॉफिट में शेयर देना ठीक है, वो अगर आएंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस होने के चांस नहीं है। आप उनको ऑफर कर दोगे, अगर लॉस हो गया तो पहले ही मना कर रखा है बंदे ने भी, मैं तो शेयर नहीं दूंगा लॉस में, तो केवल आपको बियर करना पड़ जाएगा। तो कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, लॉस में शेयर होना जरूरी नहीं है। Hence, there can be partners who are admitted to the firm simply for sharing of profits. For example, a minor partner only share the profit and not the losses. ऐसे ही सर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपका बताया गया कि जो एक माइनर पर्सन होता है वो क्या करता है? प्रॉफिट में हिस्सा तो ले सकता है बट लॉस में उसका किसी भी टाइप का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है सर आपका? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। सर जो भी पार्टनर्स होते हैं ना, उनकी रिलेशनशिप कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू होती है। Partnership comes into existence only on the basis of a contract between the partners. Hence, it is important to have a contract between the partners. Therefore, those people who do not have the capability to enter into a contract cannot become partners. For example, कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? माइनर्स केवल प्रॉफिट के लिए बन सकते हैं, मेंटली अनसाउंड जो पागल है, डिक्लेयर्ड है, या फिर जिन्होंने persons declared ineligible by law cannot be taken as partner in a firm, या फिर कोई क्या है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या इंसॉल्वेंट के लिए जिसने एप्लीकेशन दे रखी है। इट इज़ ट्रू दैट ए माइनर कैन बी एडमिटेड बाय ए पार्टनर अंडर सेक्शन 30 बट हिज एंट्री विल नॉट एंटाइटल हिम टू बी ए फुल फ्लेज पार्टनर बिकॉज ही इज पार्टनर ओनली इन द प्रॉफिट। एक माइनर बिकॉज केवल और केवल प्रॉफिट के अंदर पार्टनर हो सकता है, इसलिए सर हम लोग ये बोलते हैं कि माइनर अनसाउंड माइंड का या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ये सब वो लोग हैं जिनको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज एन ऑनर is responsible for any contract entered into by his agents or operating within the limits of his or their authority. Similarly, a partner can bind all the partners with his activities. In this way, every partner plays a double role of an owner and an agent. अगर आपके किसी पार्टनर ने कोई कांड कर दिया तो उसके कांड का इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा। आप ये बोल करके नहीं बच सकते कि वो तो मेरा पार्टनर था, उसने कांड किया तो मैं तो सेफ सुरक्षित हूँ, मेरे को कोई ब्लेम ना करो भाई, मुझे नहीं पता। अगर एक पार्टनर ने कोई गड़बड़ करी तो एज ए वो जिसने गड़बड़ करी वो प्रिंसिपल उसके एजेंट के तौर पे आपको लायबल ठहराया जाएगा। अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको भी लायबल इसी रूल के थ्रू ठहराया जाता है। बात आती है सब उसके बाद जनरल फीचर्स की। जनरल फीचर्स में क्या है? सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है सर? कि एक पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब की लायबिलिटीज़ क्या होती है?
अनलिमिटेड होती है। उन्होंने जितना पैसा लगाया केवल वो ही उस लिमिट तक पैसा, उनकी लायबिलिटीज़ नहीं रहेगी। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉस होता है तो पार्टनर्स ने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा पैसा, मीन्स उन्हें खुद के घर पे जो भी चीज़ें पड़ी है, पर्सनल रिसोर्सेज जो भी उनके हैं, पर्सनल प्रॉपर्टीज जो हैं, उनको सेल करके भी जो बिजनेस की लायबिलिटीज़ हैं उनका रीपेमेंट करना होगा। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, एवरी पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल collectively and individually for all the liabilities of partnership. For example, in case of dissolution of partnership firm, if the liabilities of the firm exceeds its assets, the creditors have the right to get their loan recovered from any partner, either collectively or individually. No separate इंडिविजुअलिटी। पार्टनर्स जो है सर वो सारे मिलकर के क्यूमुलेटिवली काम करेंगे, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, इसलिए उनको अलग अलग डील नहीं किया जाएगा। कह रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स। दिस मीन्स दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद द फर्म आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पार्टनर्स इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। अटमोस्ट गुड फेथ, एब्सोल्यूट फेथ अमंग द पार्टनर्स इज द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप। भी आप अपना पार्टनर किसको बनाओगे? जिस पे आपको विश्वास है, भरोसा है, उसको बनाओगे। जिस पे भरोसा नहीं है, जाहिर सी बात है, जिस पे विश्वास होगा उसी को बनाएंगे। यही तो कह रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक देयर इज नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर पार्टनरशिप। अगर भरोसा ही नहीं तो पार्टनरशिप के लिए क्यों बनाओगे पार्टनर आप यार? उसको क्या आपको पागल कुत्ते ने काटा है? Good faith here simply means that all the partners should give every type of information affecting the firm to one another, and if necessary will consult other partners before taking any decision and give a true account of all the business deals done by any one of them। कहता अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो भी क्या करेगा? जो उसके पार्टनर्स हैं उन पर विश्वास करता है, उस पर उसका गुड फेथ है, इसलिए वो उनके साथ कंसल्ट करके डिसाइड करके फिर क्या है, खुद का जो भी डिसीजन है वो ले सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर अगर खुद का हिस्सा, खुद का शेयर बेचना चाहता है पार्टनरशिप फर्म से, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जितने भी उस फर्म के पार्टनर्स हैं उन सब की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ, अगर हम लोग सारे एग्री कर रहे हैं तो हम लोग किसी न्यू पार्टनर को एंट्री दे सकते हैं। तो फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि आपका जो हिस्सा है वो आप किसी और को बेच सकते हो या नहीं बेच सकते। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं कर जाते तब तक कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी बाहर वाले पर्सन को नहीं बेच सकता। इट इज़ क्लियर दैट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल फेथ, हैंस नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म without the approval of all the other partners. All the remaining partners will be willing to accept the new partners only when they find him trustworthy। जब सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे तो ही नए पार्टनर की एंट्री हो जाएगी, अदरवाइज नए पार्टनर की एंट्री नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सर हम लोग पहले जल्दी से इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप कर लेते हैं। मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोग डिस्कस करेंगे बट बाद में। देखो मेरिट्स के अंदर क्या है? ईजी फॉर्मेशन। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बनाना क्या है, फॉर्मेशन करना क्या है, काफ़ी इजी है, क्योंकि हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल लाइक द सोल ट्रेड, the registration of partnership is not compulsory, there is not much expense involved in the establishment, hence it can be easily formed। दूसरा क्या है? बैलेंस्ड डिसीजंस। जितने भी डिसीजन से सारे पार्टनर्स मिल करके लेते हैं। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन is a group of people with different qualities, and whatever decisions are taken in it are based on the consultations among all the partners। In this way every business decision happens to be balanced। क्योंकि डिसीजंस जो क्या है, सभी पार्टनर्स के आपस में कंसल्टेंसी करके लिए हुए हैं, इसलिए वो डिसीजंस क्या होते हैं सर? बैलेंस्ड होते हैं। नेक्स्ट आपका मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो भाई, एक बंदे के पास पैसा कम होता है, दो बंदे अगर हो गए तो पैसा जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। द सोल ट्रेडर सफर्स फ्रॉम द डिमेरिट्स ऑफ लैक ऑफ कैपिटल बट द पार्टनरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम दिस ड्रॉबैक। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूल्ड बाय मैनी पार्टनर्स एज्यूम द फॉर्म ऑफ एनॉर्मस कैपिटल। की कहते भी क्योंकि इन लोग बहुत सारे 2-3-4 लोग, 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के पैसा लगा रहे हैं, इसलिए क्या है जो रिसोर्सेज है वो जनरली ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपका है
डिवीजन ऑफ रिस्क। देखो अगर एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है तो सारी की सारी रिस्क उसी की होती है, बट अगर पार्टनरशिप करी तो जितने पार्टनर उन सब के बीच में क्या हो गया, रिस्क का डिवीजन हो गया, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे रिस्क के अंदर। तो कह रहा है अनलाइक द सोल ट्रेड द एंटायर बर्डन इन केस ऑफ लॉस doesn't fall on the any single individual but gets divided among many persons। किन किन पे, पार्टनर्स पे। hence this is a useful system for business with greater risks। ऐसे बिजनेस जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे ये बिजनेस क्या है, ज़्यादा यूजफुल होता है। एंड द लास्ट वन इज सेक्रेसी। सीक्रेट्स जो है सर वो सारे क्या है, पार्टनर्स के बीच में ही रहते हैं, पब्लिक के साथ शेयर नहीं होते। द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स are not presented before the public as is the case with the companies। in this way there is more secrecy in partnership as compared to companies। next क्या सर, limitation of partnership। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, limitation of partnership। क्या क्या लिमिटेशंस है, कमियां क्या क्या होती है सर पार्टनरशिप के अंदर। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मीनिंग है कि पार्टनर्स को खुद के पर्सनल रिसोर्सेज से भी लाइबिलिटीज जो है उनका पेमेंट करना पड़ेगा इन केस ऑफ लॉस। नेक्स्ट क्या है सर, लिमिटेड रिसोर्सेज। सर 1 से 2 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, लेकिन फिर भी क्या है मैक्सिमम 50 तक ही तो हैं, तो रिसोर्सेज क्या रहेंगे, इनके लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। देखते हैं दोनों जल्दी से। पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। In other words, every partner is responsible collectively and individually for all the liabilities of partnership। For example, in case of dissolution of partnership firm, if the liabilities of the firm exceed its assets, the creditors have the right to get their loan recovered from any partner or partners either collectively or individually। जो creditors हैं, जो लोग पैसा मांगते हैं सर, वो इंडिविजुअली उन पार्टनर से क्या कर सकते हैं, या उन सभी पार्टनर से कलेक्टिवली खुद के लोन की रिकवरी करवा सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या है, इन द पार्टनरशिप बिजनेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन कन्फाइंड टू द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर कैपेसिटी टू रेज लोन्स। एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रूव टू बी इनसफिशिएंट। कहते हैं जब भी वो चाहते खुद का बिजनेस बढ़ाएंगे तो उनके पास भी पैसे की एक लिमिट है, तो वहाँ पे भी क्या है हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है सर कि रिसोर्सेज क्या है, इनसफिशिएंट। इन सच ए सिचुएशन द लिमिट टू प्रोवाइड फाइनेंस हैज almost ended in the case of old partners and the new partners also cannot be limited beyond a certain limit। Hence the partnership system is not useful in respect of continuously developing business or big size business। कहते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस है वहाँ पे भी क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, बट इसमें मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं पैसे लगाने वाले, तो रिसोर्सेज क्या रहते हैं सर, लिमिटेड रहते हैं। लैक ऑफ हार्मनी। द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, confidence and cooperation, but wherever there are more people there can be difference of opinion which leads to discord and consequently there is a lack of coordination। sometimes there are situations which lead to an अनटाइमली क्लोजर ऑफ बिजनेस। भाई कहते हैं ना घर में अगर 4 बर्तन होंगे तो वो आवाज़ तो आएगी आएगी, खड़केंगे ही खड़केंगे, तो वो वाली बात है। क्या वाली बात है कि अगर एक से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं तो चारों का दिमाग अलग अलग चलता है, सबकी राय अलग अलग है। इसके कारण कई बार वो सिंगल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते और उनके बीच का विवाद इतना बढ़ जाता है कि बिना टाइम के ही बिजनेस जो हमें उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, बिजनेस का क्लोजर हमें करना होता है। लेक ऑफ कंटिन्यूटी। The existence of partnership is very uncertain. In case of only 2 partners, the partnership business ends with any of the reasons, such as the death of partner, declaration of his bankruptcy, or his going insane। कोई पार्टनर की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या कोई और ऐसा रीजन रहा सर जिसके कारण क्या है हम लोगों को ये मानना पड़ता है कि पार्टनरशिप जो है अब ख़त्म हो गई। इन एडिशन टू दिस एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू टर्मिनेट द पार्टनरशिप आफ्टर गिविंग ए प्रायर नोटिस। कोई भी पार्टनर प्रायर नोटिस देकर के क्या है टर्मिनेट कर सकता है पार्टनर को। एनी पार्टनर कैन यूज दिस राइट इफ देयर इज लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गेट्स द बिजनेस क्लोज्ड। इन दिस वे द क्लोजर ऑफ बिजनेस इज ए सोशल लॉस एंड देयर इज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। अगर ये इस तरीके से बिजनेस बंद करेंगे तो कहते हैं इनके जो भी कस्टमर्स हैं और जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको इनकन्वीनियंस होगी, असुविधा होगी, उन लोगों को डाइवर्ट होना पड़ेगा अननेसेसरी।
लैक ऑफ पब्लिक फेथ, बिकॉज सर एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो पब्लिक से पैसा ले नहीं सकती, पब्लिक को पैसा दे नहीं सकती, पब्लिक के साथ ट्रांजैक्शन खुद के बिजनेस से रिलेटेड कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, शेयर इशू नहीं कर सकती, इन सब के कारण पब्लिक फेथ का क्या रहता है, लैक रहता है। सिंस अनलाइक द कंपनी बिजनेस द एनुअल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स पब्लिक में प्रेजेंट नहीं किए जाते, हो सकता है द रियल पोजिशन ऑफ बिजनेस डज नॉट बिकम नोन टू द पब्लिक, इसके कारण जो रियल सिचुएशन आपके बिजनेस की वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं हो पाती। समटाइम्स पीपल गेट द आइडिया दैट द बिजनेस इज अर्निंग मोर प्रॉफिट्स बाय लूटिंग द कस्टमर्स, the creditors especially hesitate to advance loan to the partnership business because the actual economic position of the business is not known। क्या होता है, एक्चुअल के अंदर पब्लिक को ये पता नहीं होता कि उस पार्टनरशिप फर्म की पोजीशन कैसी है, इसके कारण क्या होता है, जो पब्लिक फेथ होता है सर उसकी कमी रहती है पार्टनरशिप के अंदर। कंक्लूजन क्या, आफ्टर हैविंग स्टडिंग द merits and demerits of partnership business, we can certainly say that this form of business organization is the best when the business happens to be of medium size and the partners have mutual understanding and goodwill। कहते हैं पार्टनर्स क्या है, गुडविल वाले हैं, जिनका नाम अच्छा चलता है मार्केट के अंदर, उनको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और बिजनेस क्या है, मीडियम साइज का है, वहाँ पे आपका पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एक अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। क्या क्या पढ़ा जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है वो हमने देखा, 2 और मोर पर्सन्स मैक्सिमम अप टू 50। बात कहाँ से आई, कंपनी एक्ट 2013 ने 100 बोला और एज में भी प्रिस्क्राइब किए गए 50 किसमें, कंपनी रूल्स के अंदर। बात करी सर हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में हमने देखे थे जनरल और स्पेसिफिक या स्टैच्यूरी। स्टैच्यूरी के अंदर जो आपको लो बोलता है क्या कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपके होने जरूरी है, बिजनेस जो एग्जिस्ट करना जरूरी है, उनके बीच में प्रॉफिट मोटिव जो है वो और प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल उनकी सर रिलेशनशिप होती है, और प्रिंसिपल और एजेंट का उनका क्या होता है, रिलेशन होता है। ये सब थे सर आपके स्टैच्यूरी फीचर्स। बाद में देखा हमने सर जनरल फीचर्स। जनरल फीचर में क्या है, NRI U2 में क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज और एटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है जी सर। U2 NRI, N का मतलब क्या है, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, और R का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। RI क्या क्या है, इंटरेस्ट ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शंस, मेरिट्स और लिमिटेशंस। ये सब हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं आपको अच्छे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ आप शेयर करो, जिससे वो लोग भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट्स ले सकें। और अगर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप शेयर करोगे, हमें भी उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।